हेलो डियर स्टूडेंट्स। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 3 जो है गेम्स एंड रिक्रिएशन हम कर रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये चैप्टर जो है किस बारे में है? गेम्स एंड रिक्रिएशन के बारे में है। जब हम काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, फॉर एग्जांपल आप ले लो पढ़ाई ले लो। आप कंटिन्यूसली अब पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से अब पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है, आप क्या हो जाते हो, आप थक जाते हो। तो आपका मन करता है कि मैं ये पढ़ाई जो है उसको रोक लूं और अपने आप को रिफ़्रेश करूं, कुछ और काम करूं, जिससे आप क्या हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें आप कर सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो आप, ठीक है। स्पोर्ट गेम्स आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, ठीक है। तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग जो है आदत होते हैं। किसी को गाना गाने की आदत होता है, किसी को स्टोरी बुक पढ़ने की आदत होते हैं, किसी को पेंटिंग करने की आदत होते हैं, किसी को टीवी देखने की आदत होते हैं, अ, किसी को मूवी देखने की आदत होते हैं, है ना। कोई जो है क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ जो हम अपने डेली रूटीन के अलावा हम करते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने काम में ब्रेक देने के लिए, अपने आप को ब्रेक देने के लिए, तो उसको हम कहेंगे रिक्रिएशन, ठीक है। तो रिक्रिएशन जो है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक गेम्स भी आप खेल सकते हो, है ना। गेम्स वी प्ले, हम जो है गेम्स जो है अलग अलग तरह के खेलते हैं, एक गेम्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ गेम्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट होते हैं। तो उसको उस वो आप किसके साथ खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो। स्कूल में हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेलते हो। तो ऐसे गेम्स को खेलने के लिए क्या चाहिए, बड़ा सा प्लेग्राउंड चाहिए, एक लार्ज फील्ड चाहिए, पार्क्स चाहिए, है ना। तो इस ऐसे गेम्स को बोलते हैं आउटडोर गेम्स, है ना। तो ऐसे गेम्स को खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत होते है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होते हैं, है ना। तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम जिसको हम घर के अंदर या कवर्ड स्पेस में हम खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो हो गया, स्नैक्स एंड लैडर्स हो गया, कैरम हो गया, ये सारे, ठीक है। ऐसे गेम्स को बोलते हैं इंडोर गेम्स, ठीक है। तो गेम्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है आउटडोर गेम्स और दूसरा होता है इंडोर गेम्स, है ना। ये हमने पढ़ा। गेम्स एट होम एंड स्कूल, है ना। अलग अलग घर में भी आप गेम्स खेलते हो अपने नेबर्स के साथ, है ना, अपने नेबर्स के फ्रेंड्स के साथ। तो स्कूल में भी आप गेम्स खेलते हो, ठीक है। कुछ गेम्स आप खेलते हो घर के आउटसाइड योर हाउस, जैसे कि हाइड एंड सिक हो गया, हॉपस्कॉच हो गया, सेवन टाइल्स हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, है ना। तो ये गेम्स जो है कुछ ऐसे हैं जिसको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होते हैं और इसको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होते हैं, ठीक है। और जो भी हो गेम्स, कोई भी हो, हर गेम्स के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। रूल्स फॉर प्लेइंग गेम्स, आप जो है जब आप गेम्स खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ या अपने स्कूल में खेल रहे हो, तो उसके लिए, उस गेम को खेलने के लिए किस चीज़ का फॉलो करना पड़ता है, आपको रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप वो गेम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर फाइट्स हो जाता है ना। फिर
बहस हो जाते हैं दूसरे टीम के साथ कि ये आपने क्यों किया, ये गलत किया, वो आपने गलत किया था, वो नहीं मानेंगे हम, इस तरह से करके क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और उसका नतीजा क्या होता है, फिर लड़ाई हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए एक इंसान को रखा जाता है जिसको कहते हैं रेफरी, है ना। रेफरी जो है अपॉइंट किए जाता है, और ये रेफरी जो है उसको क्या होता है, गेम्स के बारे में उसको अच्छे नॉलेज होते हैं। ठीक है, गेम्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। तो ये रेफरी देखते हैं कि हर प्लेयर जो है रूल्स को, गेम्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको जज कौन करता है, उसको कौन देखते हैं, रेफरी देखते हैं। और उसी के हिसाब से रेफरी जो है डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, है ना, यहाँ तक पढ़ा। आप हम इससे आगे करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक है एक, गेम्स ब्रिंग अस टुगेदर। ठीक है, गेम्स जो है क्या करते हैं, हमें टुगेदर यानी कि हमें साथ में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि गेम्स हैव टू डेवलप टीम स्पिरिट, वेदर वी प्ले एट स्कूल और एट होम, वी शुड इंक्लूड एवरीबॉडी वाइल वी प्ले। चाहे हम स्कूल में हो या आप अपने घर के सामने हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हर जो भी बच्चे हो जो खेलना चाहते हो उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उस गेम्स में उसको भी खेलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, वी कैन टेक टर्न वाइल प्लेइंग, और वी कैन ऑल्सो प्ले टीम गेम्स। हम अगर ऐसा एक कोई गेम हो जिसमें एक ही इंसान खेल सकता है, तो उसको सबको टर्न, जो सबका टर्न आना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा भी गेम होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, टीम गेम्स होता है, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर, दो बहुत सारे बच्चे मिलकर उसको खेलते हैं। ठीक है, टीम गेम्स, वी शुड प्ले विथ ऑल आवर फ्रेंड्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, सारे दोस्तों के साथ हमें खेलना चाहिए और एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें दे ब्रिंग अस टुगेदर, तो एक दूसरे के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, दोस्ती बन जाता है, हमारे दोस्ती होता है दूसरे बच्चों के साथ, है ना। तो एक पहले एक दोस्त, एक आप एक हो, फिर आप किसी एक और के साथ खेला आपने, तो वो आपका फ्रेंड बन गया। फिर आपने तीसरे को इंक्लूड किया, तो वो भी आपका दोस्त बन गया। फिर आपने किसी और को भी इंक्लूड किया, वो भी फ्रेंड बन गया। तो इस तरह से 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ज़्यादा हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, दे गेम्स ब्रिंग अस टुगेदर, तो फिर आपका ग्रुप बन जाता है ना। तो ग्रुप में खेलने से मज़ा आता है ना, तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, अब गेम्स के अलावा, ठीक है, गेम्स के अलावा और कुछ और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को ब्रेक देने के लिए, रोज़मर्रा के काम से ब्रेक देने के लिए या अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए क्या कर सकते हैं। इमेजिन इफ़ यू स्पेंड द होल टाइम स्टडिंग, you didn't play or you did nor did you go out for a picnic or a film। एक सोचो कि आप क्या करते हो, पूरा टाइम आप पढ़ने में आप लगा देते हो, आप पढ़ाई करने में आप निकाल देते हो, उसमें पूरा लग जाते हो आप, ना आप खेलते हो। ठीक है, ना आप कहीं बाहर जाते हो, ना आप कहीं पिकनिक पे जाते हो या आप कहीं फ़िल्म देखने के लिए जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपके आसपास बुक्स होंगे, नोटबुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे, बस लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है। सुबह उठो, पढ़ो, लिखो, फिर खाना खाओ, फिर पढ़ो, लिखो, फिर खाना खाओ। तो आपकी लाइफ जो है ऐसा होता तो कैसा होता, इमेजिन करो। आप कहीं भी नहीं जाते हो, आप अपने दोस्तों से भी बात नहीं करते हो, आप अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाते हो, आप कहीं खेलने नहीं जाते हो, आप कहीं पिकनिक नहीं जाते हो, आप कहीं मार्केट नहीं जाते हो, आप कहीं फ़िल्म देखने नहीं जाते हो, तो कैसा होगा।
ठीक है। तो उस टाइम जो है आपकी लाइफ जो है बहुत ही डल होते और बहुत ही बोरिंग होते, है ना। डल हो जाता है इंसान, पढ़ पढ़ के लिख लिख के, है ना। फिर बोरिंग लगता है कि हाँ सुबह उठना है, फिर आज सो जाओ तो लगता है कि हाँ सुबह उठना है फिर पढ़ना है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। Apart from playing, we do many things, many other activities to refresh our mind and body. तो अभी हमने देखा कि खेलना चाहिए, है ना, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, काम से ब्रेक देने के लिए क्या करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। मगर कुछ और भी दूसरे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अब फिर से एकदम रिफ़्रेश हो जाते हो, ठीक है। आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, आपका बॉडी रिफ़्रेश हो जाता है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो है क्या क्या है, जैसे कि पिकनिक चले जाना, ठीक है, पार्क चले जाना, ठीक है, ज़ू देखने के लिए चले जाना, या फिल्म देखने के लिए चले जाना, या सर्कस देखने के लिए चले जाना। ये सारे कुछ अदर एक्टिविटीज़ है जो आप करते हो, क्या करने के लिए, रिफ़्रेश, अपने आप को ब्रेक देने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोला कि पूरा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए। हाँ, ये पक्का है, ये ज़रूरी है कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्ले अ गेम वाइल यू आर स्टडीइंग, ठीक है। मगर ये भी ज़रूरी है कि पढ़ाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठो, फिर अपने दोस्तों को बुलाओ, खेलने के लिए बैठो, खेलो 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 खेलो, फिर खाना खाओ, फिर खेलने के लिए बाहर चले जाओ, फिर सो जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपने कुछ टाइम टेबल जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, है ना। टाइम टेबल रखना चाहिए तो कुछ घंटे जो है दिन में तो ज़रूर पढ़ने के लिए आपने रखना चाहिए, जिसमें आपने पढ़ लिया, जिसमें आपने पढ़ाई की, जिसमें आपने अपने होमवर्क किया, ठीक है। तो वो सारा ख़त्म करने के बाद जो है आप खेल सकते हो। और खेलने के अलावा अगर कुछ और करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपने मूवीज़ देख लिया, आपने जो है टीवी देख लिया, आपका अपना फेवरेट शो देखा, ठीक है। फिर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर आप खेलने के लिए गए, ठीक है। या आपने अगर पेंटिंग करने का शौक़ है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ करना चाहिए ताकि आप लोग क्या महसूस करें, एकदम रिफ़्रेश महसूस करें। तो ऐसा लगे हाँ आज हो गया, आज पढ़ाई भी हो गया, आज हमने खेला भी, आज हमने ये टीवी भी देखा, तो कल फिर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा ऐसा लगना पहले से ही आप खुद अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि हाँ यस, टुमारो आई हैव टू स्टडी, tomorrow I have to study for 2 hours, or I have to study for 3 hours, ठीक है। But with studying you also have to do some other activities so that you feel refresh, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ना भी चाहिए आपको, साथ में आपने ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे करके आपको अच्छा लगे, रिफ़्रेश महसूस हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया जो है गेम्स एंड रिक्रिएशन के बारे में है। तो गेम्स के बारे में हमने पढ़ा, गेम्स हमने क्या करना चाहिए, हमें खेलना भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।